जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा जी की कृपा सदा आप पर एवं आपके परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी मैं बालाजी महाराज के श्री चरणों में मंगल कामना करता हूँ। मित्रों, आप किसी भी देवी देवता की सेवा पूजा करते हैं या उपासना करते हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उनके साथ में क्या रिश्ता बनाना चाहिए। एक रिश्ता ज़रूर होता है। आप किसी भी जो है देवी देवता की पूजा करते हैं तो जो है उनसे एक रिश्ता ज़रूर बनाकर रखना चाहिए। तभी जो है आपकी जो प्रक्रिया सारी शुरू होती हैं और उनके साथ में एक कनेक्शन आपका जो है जुड़ जाता है किसी भी देवी देवता के साथ में। आप जिनकी भी सेवा पूजा करते हैं, जिनको भी आप आराध्य देव मानते हैं। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे मित्रों श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की। यदि आप मेहंदीपुर बालाजी महाराज की सेवा पूजा करते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं तो मित्रों आपको उनसे कौन से रिश्ते रखने चाहिए और कौन से रिश्ते नहीं रखने चाहिए, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और मित्रों, यदि आपके कोई और आराध्य देव हैं, यदि आप किसी और देवता की पूजा करते हैं, सेवा पूजा करते हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि हमें उनके साथ में कौन से रिश्ते बनाने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जो है इस पर भी एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियो की जानकारी हमारे चैनल पर अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहला जो रिश्ता होता है बालाजी महाराज का जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वो है पिता का, यानी बाप का रिश्ता। ठीक है, पिता का रिश्ता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं कहते हैं, जैसे आपसी में दो लोग बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति कहता है दूसरे से कि आपके ऊपर तो कोई टेंशन नहीं है, आपको तो कोई चिंता ही नहीं होती है किसी बात की। तो दूसरा व्यक्ति क्या जवाब देता है कि जब तक मेरा बाप मेरे साथ है मेहंदीपुर में तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो देखिए, यह वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा बाबा को बुरा लगता है, क्योंकि जो पिता का जो रिश्ता होता है वो अलग होता है। और बालाजी महाराज जो हैं हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उन्हें अपनी माता बहनों की नज़रों से देखते हैं और देवी के स्वरूप में देखते हैं। कभी भी स्त्री को इस नज़र से नहीं देखते जो आप रिश्ता उन्हें दे रहे हैं पिता का। ठीक है, तो कभी भी आप उन्हें पिता का रिश्ता ना दें। ठीक है, क्योंकि बालाजी महाराज ने हमेशा जिस किसी स्त्री को देखा है माता बहनों की नज़रों से देखा है और एक साक्षात देवी के रूप में देखा है, लक्ष्मी के रूप में देखा है। और स्त्रियों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं बालाजी महाराज। और साथ ही बालाजी महाराज के जितने भी सेवादार हैं, जैसे कि हम हुए और भी हुए, बालाजी महाराज के हजारों लाखों सेवादार हैं, वह सब हर स्त्री को जो है अपनी माता बहनों की नज़रों से देखते हैं और देवी के रूप में देखते हैं। तो इसीलिए पिता का जो रिश्ता है वो आप अलग रख दीजिए, बिल्कुल उठा करके बालाजी महाराज से ये रिश्ता कभी ना जोड़ें। और बालाजी महाराज इससे रुष्ट भी हो सकते हैं, इसके परिणाम कुछ उल्टे भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा जो रिश्ता है वो ये है कि जो गुलामी का, आप कभी ये ना कहें मैं बाबा का गुलाम हूँ। बाबा को ये कतई पसंद नहीं है। यदि आप उनके भक्त हैं, तो सच्चे भक्त हैं और सच्चे मन से भक्ति करते हैं आप बालाजी महाराज की, तो कभी भी आप ये मत भूलिएगा कि मैं बालाजी महाराज का गुलाम हूँ। क्योंकि बालाजी महाराज क्या है, वो एक साक्षात बहुत ही ज़्यादा विराट देवता हैं और कलयुग में एक समझ लिए जीते जाते देवता हैं। वो कलयुग के साक्षात देवता हैं और उनके मुकाबले कोई भी शक्ति नहीं है इस दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज़्यादा विराट शक्ति है उनके पास में। तो बालाजी महाराज क्या करते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, जो उनकी सेवादार होते हैं, सेवा पूजा करते हैं, तो बालाजी महाराज उनसे कभी गुलामी नहीं करवाते अपनी। हाँ, ये हम उनके भक्तों की श्रद्धा होती है, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भक्त खुद अपने आप ही उनकी सेवा करते हैं, लेकिन बालाजी महाराज अपनी तरफ से कभी गुलामी नहीं करवाते हैं आप लोगों से, ना ही हम लोगों से। क्योंकि बाबा मतलब गुलामी किससे करवाते हैं, गुलामी करवाते हैं संकटों से। जो दुष्ट होते हैं दुष्टों से गुलामी करवाते हैं। आप दुष्ट नहीं हैं उनके लिए, आप तो उनके प्रिय हैं बहुत ज़्यादा। और बालाजी महाराज पता है अपने जो प्रिय भक्त होते हैं उनको हमेशा गले लगाते हैं। वो कभी जो है अपने भक्तों को इस प्रकार से, इस नज़र से नहीं देखते कि ये मेरा गुलाम है। गुलाम देखते हैं वो दुष्टों को, जो दुष्ट होते हैं, जो संकट होते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, वह उनसे गुलामी करवाते हैं बाबा। और अपनी ही गुलामी नहीं करवाते हैं, अपने सेवादारों की भी गुलामी करवाते हैं, अपने भक्तों की भी गुलामी करवाते हैं उनसे, जो है दुष्ट लोगों से। तो इसीलिए आप कभी ये ना बोलें कि मैं बाबा का गुलाम हूँ। ठीक है, दो मैंने आपको बता दिए।
अब जो मेन जो बात होती है वो होती है हमारी कि जो बालाजी महाराज जो है कौन कौन से रिश्ते ज़्यादा पसंद है बाबा को। सबसे ज़्यादा जो पसंद आने वाले जो रिश्ते हैं बाबा को वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो पसंद आने वाले रिश्ते हैं, एक है भाई का। और भाई का रिश्ता खास तौर से स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो स्त्रियां हैं बालाजी महाराज को अपने भाई के रूप में देख सकती हैं। ठीक है, भाई की नज़र से देखें, उन्हें राखी, रक्षाबंधन पर राखी भी पहना सकती हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य मानते हैं बाबा इस चीज़ को, क्योंकि स्त्रियों को अपनी माता बहनों के रूप में देखते हैं। इसीलिए भाई का रिश्ता जो है आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि जो है भगवान श्री राम ने भी उन्हें भाई जब माना था तो वो भी अंदर से गुदगुद होने लगे। ठीक है, तो भाई का रिश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय है उन्हें, और अत्यंत ज़्यादा प्रिय। और जो दूसरा रिश्ता है वो रिश्ता है मित्रता का। बाबा को मित्रता करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद। मित्रता तो इतनी ज़्यादा पसंद है भाई से भी ज़्यादा। ठीक है, तो मित्रता का जो मैं आपको अर्थ बता दूं, जैसे कि सुग्रीव, एग्जाम्पल के लिए सुग्रीव के साथ में मित्रता की थी बाबा ने, विभीषण के साथ में मित्रता की थी बाबा ने, प्रियतराज सरकार जी के साथ में मित्रता की थी, भैरव बाबा जी के साथ में मित्रता की। ठीक है, और जितने भी उनके भक्तगण हैं और जितने भी उनके परिचित लोग हैं सभी से उन्होंने मित्रता बना करके रखी। तो बाबा को मित्रता इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और जहाँ पर राम नाम का जो है जाप चल रहा होता है बाबा उसी से मित्रता कर बैठते हैं, उसी को अपना भाई बंधु बना बैठते हैं। और जो है उनको यह रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और भाई के रिश्ते में मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई है, भाई के रिश्ते एक इसलिए भी बाबा को पसंद है क्योंकि बाबा इकलौते हैं। ठीक है, तो बाबा को एक भाई की और आवश्यकता रहती है, तो उन्हें लगता है कि मैं अकेला हूँ, अकेलापन उनका दूर दूर हो, इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरे भी और भी भाई हों। ठीक है, तो इसीलिए बाबा को भाई का रिश्ता इसलिए भी और ज़्यादा पसंद है। और हमेशा याद रखिए ये दो रिश्ते बाबा से, आप इन दोनों में से कोई सा भी रिश्ता बना सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं मैं बाबा का सेवादार हूँ, मैं बाबा के सेवक हूँ। ठीक है, मैं बाबा का मित्र हूँ, मैं बाबा का भाई हूँ। अच्छा, तो देखिए बाबा क्यों कहते हैं ना, कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट भी आया था कि बालाजी महाराज को बाबा क्यों कहते हैं जब पिता का रिश्ता नहीं बना सकते हैं। तो देखिए बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, बुजुर्ग ही हैं बाबा जो है। तो जितने ज़्यादा बुजुर्ग होते जाते हैं, ओल्ड एज होती जाती है, तो जो है उनका जो स्वरूप जो होता है वो बाबा ही होता है, चाहे वो शादीशुदा व्यक्ति हो या फिर जो है कुंवारा व्यक्ति हो। ठीक है, तो जैसे ही उनका जो स्वरूप अपने आप ही कुदरती बनता चला जाता है तो वो एक बाबा का ही रूप होता है। बाबा ने जो शब्द है वह एक कॉमन शब्द है, कॉमन शब्द। यदि कोई आपको पता तो नहीं है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और वो उनकी एज जो है करीब 90 साल, 95 साल है, 85 साल है, तो आपके लिए तो वो बाबा हैं, आप तो उन्हें बाबा ही बोलेंगे। यदि कोई साधु महात्मा यदि आपके दरवाजे पर आ जाते हैं तब भी आप उन्हें बाबा ही बोलेंगे, ना कि आप कुछ और दोस्त बोलेंगे। हैं, तो इसीलिए उन्हें बाबा भी कहा जाता है। और बाबा बड़ों का सम्मान का एक वर्ड है, सम्मानित करने का जो वर्ड है वो बाबा है। ठीक है, तो बाबा जो है बालाजी महाराज किन किन वर्णों से जो है आकर्षित होते हैं आपकी ओर, वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। और मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।